हेलो गाइस, क्या आपको भी ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, ये डिफिकल्टी फेस हो रही है इन मैनेजिंग डीएसए विद कॉलेज, स्पेसिफिकली इन नवंबर दिसंबर, जहां इतने सारे बच्चों की इतने सारे एंड सेमेस्टर एग्जाम्स है, यू नो लैब प्रैक्टिकल्स है, वाइवा है, असाइनमेंट सबमिशंस है। तो क्या आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? बहुत सीरियस चीज है, ठीक है। अगर आप कॉलेज में हो तो आपको कोई ना कोई तो पसंद आने वाला है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके पीछे पागल हो जाओ, आप ऑब्सेस करने लग जाओ, आप ऑब्सेसिव थॉट्स। देन गाइस, दिस वीडियो इज फॉर यू। सिंस द लास्ट 5 years में बहुत सारे बच्चों की 1-to-1 मेंटोरिंग कर रहा हूं, ताकि वो एकदम महंगे से महंगे जॉब ऑफर्स क्रैक कर सके, और उनमें से बहुत लोगों ने ये किया भी है। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस और मेरे बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस है, इनका 5 years का जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है, मैं आपको बस वो कुछ मिनट्स में ही एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको बहुत बहुत फायदा होगा टू मैनेज द डीएसए थिंग विद योर कॉलेज। सो मेक श्योर कि वीडियो को आप एंड तक ध्यान से देखें, ताकि 5 years में जितनी भी मैंने स्ट्रेटेजीज एंड एक्सपीरियंसेस से सीखा है खुद के और अपने बच्चों के, वो सब आपको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से मिल पाए और आप ग्रो कर सके। राम राम। Guys, the most important thing is that consistency matters in DSA. DSA एक ऐसी चीज है जो आपको रेगुलरली फ्लो स्टेट में करनी पड़ती है। कोई भी रीजंस की वजह से, लेट से कॉलेज एग्जाम, वाइवा या और भी कोई फैमिली फंक्शंस वगैरह की वजह से, अगर आप कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए डीएसए नहीं करेंगे तो क्या होगा? समझो आपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक हफ्ते या एक महीने पहले पढ़ा था, ठीक है। अब आपने रेगुलरली, आप उससे टच में नहीं हो, आपने करना छोड़ दिया, तो जब आप फिर से वो टॉपिक करने जाओगे, फिर से वो डीएसए की चीजें करने जाओगे, तो आपको एकदम न्यू न्यू लगेगा, आपको याद नहीं आएगा। उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस करोगे तो वो उतने एफिशिएंटली नहीं बन पाएंगे जितना उस टाइम पर बन पा रहे थे जब आप उसको फ्लो स्टेट में थे, जब आप उसको पढ़ रहे थे। तो डीएसए में कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक टू मैनेज डीएसए विद कॉलेज इज लास्ट बेंच मेथड। तो इस चीज को मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी के साथ बताऊंगा। तो देखो, मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स और जेई फेल हो गया था, तो मैं बहुत डिप्रेशन में रहता था। हर 2-3 दिन मैं अपने रूम में जाके रोता था, क्योंकि मुझे टायर 4 कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा। उस कॉलेज से मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मुझे कुछ प्लेसमेंट मिलेगा कॉलेज में, ठीक है। और तभी यूट्यूब और लिंक्डइन पर कुछ गाइडेंस भी नहीं होती थी कि डीएसए डेव कैसे करे। आप गंदी कॉलेज से हो, अच्छी कॉलेज से नहीं हो, तो फर्स्ट ईयर में क्या करना है, सेकंड ईयर में क्या करना है, कोई बताने वाला नहीं था। और उसके ऊपर से गाइस, मेरे मैथ्स स्किल्स बहुत वीक थे, और कोडिंग का अक्षर भैंस बराबर मेरे लिए। सो मैं बहुत स्ट्रेस में रहता था, समझ ही नहीं आता था क्या करना है, ठीक है। और इसकी वजह से गाइस, मेरा कॉलेज में सीजीपीए भी बहुत लो था, 5-6 सीजीपीए तक पहुंच गया था मैं, ठीक है। कॉलेज की पढ़ाई भी मैं करता नहीं था, क्योंकि मैं स्ट्रेस में रहता था। अगर मैंने कॉलेज में थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो 7-8-9 सीजीपीए आराम से हो जाता, बट मैं ध्यान नहीं देता था, ठीक है। अटेंडेंस भी कॉलेज में लो था, और मुझे इंजीनियरिंग ड्राइंग में बैकलॉग भी लग गया था, तो वो बहुत बहुत बुरे दिन थे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी लाइफ में सिंपल चीजें की है। स्टार्ट में बस ब्रूट फोर्स करना चालू कर दिया। कोई भी कोडिंग की वेबसाइट खोली और जो भी दिख रहा है पढ़ना चालू कर दिया। कुछ नहीं समझ आ रहा है, बार बार वही चीज देख देख के पढ़ पढ़ के समझने की कोशिश करता था। बहुत पेनफुल प्रोसीजर ये होता है, ओके। विदाउट एनी रोड मैप, स्ट्रक्चर, गाइडेंस करना बहुत मुश्किल होता है, बट मैं करता था, नो इश्यूज। अब लेट्स सी, जब आप सब जगह से हार चुके हो तो आपके लिए यू हैव नथिंग मोर टू लूज। तो ये एक मेरे पास बेनिफिट था, आई हैड नथिंग मोर टू लूज। मैं सब कुछ हार चुका था, अब मैं जो मर्जी मैं कर सकता हूँ, ओके। तो भी डिप्रेशन आता था, रोता रहता था। तो गाइज, मैंने देखो 2 दोस्त बनाए थे, आदर्श एंड सूरज, ओके। बहुत जिगरी दोस्त थे मेरे। सो उनके साथ मैं लास्ट बेंच पे बैठता था और छुप छुप के डीएसए कोडिंग करता था। बेसिकली मैं उनको डीएसए कोडिंग का क्वेश्चन देता था और उनको सॉल्व करवाता था, और खुद भी अपना डीएसए कोडिंग करता था। वो ग्रुप में सबसे ज्यादा डीएसए कोडिंग मुझे ही आता था। तीनों नूब है, बट मुझे उन दोनों से ज्यादा आता था, तो तो आप समझ ही सकते हो। तो अभी लास्ट बेंच मेथोडोलॉजी और टेक्निक क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, प्रोफेसर आपको कोई भी टॉपिक का कुछ पढ़ा रहा है, आपको लास्ट बेंच पे बैठना है, या सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट बेंच, अब अपना सेंस यूज कर सकते हो। आपको प्रोफेसर के नोट्स खुले रखने हैं, ठीक है, ताकि प्रोफेसर को डाउट ना हो कि आप कुछ और कर रहे हो, ठीक है। प्रोफेसर कुछ भी बोलता है तो आपको यस सर करना है, और थोड़ा थोड़ा प्रोफेसर का भी समझना है कि प्रोफेसर क्या कर रहा है। बट छुप के आपको एक दूसरी बुक या दूसरा पेपर भी रखना है, उसमें पहले से ही लिखा होना चाहिए कोई एक डीएसए क्वेश्चन जो आज आप सॉल्व करने वाले थे, उस क्वेश्चन के बारे में। बस आप उसको छुप छुप के देख के अपने दिमाग में ऐसा लॉजिक सोच सकते हो, फिर लॉजिक को रफ वर्क में ऐसा लिख सकते हो। कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बट लॉजिक को लिख सकते हो, सूडो कोड लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको तो पता ही है, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रोफेसर इतना ध्यान देता नहीं है, जो सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, लास्ट बेंच पर है। तो आप वो सारे घंटे यूटिलाइज कर सकते हो डीएसए करने में, ठीक है ना। डीएसए गाइस एक विजुअलाइजेशन का गेम है। हर बार हमको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है लैपटॉप वगैरह की। एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया तो आप बस दीवार या इधर किधर भी देखे देखे उसके बारे में सोच सकते हो कि एरे ऐसा होगा, ये एलिमेंट इधर से इधर जाएगा, या फिर आप पेपर पे डायग्राम बना के विजुअलाइजेशन कर सकते हो। 90% डीएसए में यही होता है। तो इससे गाइस बहुत सारे घंटे बच जाएंगे, और आपके प्रोफेसर्स को डाउट भी नहीं होगा कि कुछ इशू चल रहा था। ऑब्वियसली ये एक सीक्रेट ट्रिक है, आपको यूज करना चाहिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। राम राम। सो गाइस, द नेक्स्ट टिप इज अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन। ये बहुत सीरियस चीज है, ठीक है। अगर आप कॉलेज में हो
तो आपको कोई ना कोई तो पसंद आने वाला है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके पीछे पागल हो जाओ, आप ऑब्सेस करने लग जाओ, आप ऑब्सेसिव थॉट्स करने लग जाओ बार बार। फिजिकली भले ही आप उसके पीछे नहीं पड़ रहे हो, बट मेंटली आप उसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उसी को स्टॉक कर रहे हो, तो इससे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। क्यों? पेन तो है ही, ये पाथ में आगे जाके मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता यहाँ पर, बट आपके माइंड में 90% टाइम डीएसए डेव चलना चाहिए, 10% टाइम अदर चीज है। क्योंकि अगर माइंड में डीएसए डेव नहीं चलेगा तो आप अपने गोल को रीच नहीं कर पाओगे, और जब गोल को रीच नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन वाली चीज में आपको बहुत स्मार्टली प्ले करना है, आप इसमें फंसने नहीं चाहिए। यू नीड टू प्ले द गेम, इसमें फंसो मत। राम राम। The last tip, which I think which is very important, is that you have to fix the timing and make a jigri dost, jigri friend. What do I mean to say? So guys, देखो आपको फिक्स करना पड़ेगा टाइमिंग। 5 hours एज अ कॉलेज स्टूडेंट आपको डीएसए करना ही है, कॉलेज से जाने के पहले या कॉलेज से आने के बाद, या फिर 2 hours बिफोर कॉलेज, 2 hours आफ्टर कॉलेज एंड 1 hour इन द कॉलेज। वो वाली ट्रिक से जो मैंने पहले बताई थी, आपको इतना आवर्स तो डीएसए को देना ही है ऑन अ डेली बेसिस एज पर द कॉम्पिटिशन इन 2025, 2026 एंड द कमिंग ईयर्स। अगर कमिंग ईयर्स में कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। और भी अगर आप चाहते हो कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं तो आप वो मुझे कमेंट से बता सकते हो। तो गाइज आपको ये टाइमिंग फिक्स करके इतना टाइम डीएसए को देना ही देना है। बट समझो एग्जाम है, समझो एग्जाम आ रही है, लाइक लेट्स से कल लैब प्रैक्टिकल है या कल रिटन एग्जाम है, तो आपको सिर्फ एक ही दिन सीरियसली पढ़ना है। उसके पहले समझो एग्जाम है इज ऑन डे वाई, तो आप एकदम सीरियसली डे y-1 को पढ़ेंगे। उसके पहले आप लिमिटेड पढ़ेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपको पता ही होगा, ठीक है। तो 1 घंटा डीएसए करना है जब कल एग्जाम है कॉलेज की, तो डीएसए कम कर देना, नहीं तो 5 आवर्स आपको करते रहना है, ठीक है। कॉलेज की पढ़ाई आप कॉलेज में कर लो, ये सबसे बेस्ट टिप होगी। आप वैसे भी कॉलेज में 6-8 घंटा जा रहे हो ना, तो सर ने कुछ पढ़ाया, किधर बैठ के वही समझ लो और उसी को मेमोराइज कर लो, उसके कॉलेज के नोट्स बना लो। जितना हो सके आपको कॉलेज की पढ़ाई रोज कॉलेज में ही कर लेनी है, घर पे आके नहीं करनी है। घर पे आके आप कॉलेज के काम, असाइनमेंट्स और जो भी है उनको 1 hour मैक्स दो, बाकी आप पूरा कॉलेज का काम कॉलेज में ही कर लो, लंच ब्रेक वगैरह में। उसको घर पे मत लाओ, क्योंकि घर पे आपको डीएसए करना है ताकि आप अमेजॉन, गूगल और महंगी जॉब्स क्रैक कर सको ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस। बात को समझे? अब आप बोल रहे होंगे सर, पर आप बोल रहे हो कि एक दिन में ही सब करना है, लैब प्रैक्टिकल भी, कॉलेज एग्जाम भी, सबमिशंस भी, यू नो, वाइवास, प्रैक्टिकल्स, ये कैसे होगा? तो गाइज इसके लिए मैंने आपको बोला है कि जिगरी फ्रेंड बनाना है। तो मेरा एक जिगरी दोस्त है, उसका नाम मुझे याद है, रोहित राज। अभी बहुत अच्छी जॉब में काम करता है, हाई पेइंग जॉब। सो गाइज ही वॉज माई जिगरी फ्रेंड, ठीक है। सो गाइज कॉलेज की समझो रिटर्न एग्जाम है कल, तो रोहित राज मुझे पहले ही पीडीएफ दे देता था जिसमें सब मेंशन था क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स क्या करना है। इसके अलावा लेट्स से असाइनमेंट्स करने हैं या वाइवा है, वाइवा के पहले भी रोहित राज मुझे सारा कंटेंट दे देता था पढ़ने के लिए। ही हैज रियली हेल्प मी अ लॉट, स्पेशली इन द फाइनल ईयर। फिर असाइनमेंट सबमिशंस, मेरे असाइनमेंट सबमिशंस हमेशा बहुत लेट होते थे, मैं कभी करता ही नहीं था। सो रोहित राज मुझे पूरा अपना फाइल दे देता था, जिससे मुझे पूरा पता चल जाता क्या कॉपी पेस्ट करना है, क्या लिख के सर को सबमिट करना है। सो ऐसा आपके पास एक जिगरी फ्रेंड होना चाहिए। अब रोहित राज मुझे इतना हेल्प क्यों करता था? क्योंकि रिटर्न में मैंने रोहित राज को फ्री डीएसए ट्रेनिंग दी थी। ही वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, ओके, वेयर आई वॉज इन फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज एंड आई मेड हिज डीएसए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत बिगनर था, मैं इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया था। अब गाइज आपको और एक क्वेश्चन होगा कि गाइज सर आप बोल रहे हो 1 hour डीएसए करना है एग्जाम के पहले, वो कैसे करना है? जब मैं 1 hour डीएसए बोल रहा हूँ तो आपको कोई एक्चुअल क्वेश्चन नहीं करना है। आपने जो रिवीजन डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, आप में से बहुत सारे लोग रिवीजन डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते, इसलिए तो आपके प्रिपरेशन में एफिशिएंसी और बूस्ट नहीं आ रहा है। आप डीएसए भूल जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स, टिप्स, कंसेप्ट्स आप भूल जाएंगे अगर आप रिवीजन डॉक्यूमेंट्स नहीं बना रहे। तो जो भी आपने रिवीजन डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, आपको 1 घंटा रिवाइज करना है। तो आप कभी समझो बाहर ट्रिप पे गए हो, घूमने गए हो, आपको पता है आज नहीं पढ़ाई होने वाली, तो 1 घंटा आपको सुबह या शाम को अपने मोबाइल में गूगल डॉक्यूमेंट्स या नोशन डॉक्यूमेंट्स खोल के उनको रिवाइज करना है। आपको 18 से 20, 21, 25, 28 डिपेंडिंग ऑन योर नंबर ऑफ टॉपिक्स विच यू आर ट्राइंग टू मास्टर, हर टॉपिक का अलग अलग आपका डीएसए रिवीजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हर डॉक्यूमेंट में वो समझो हैशिंग का रिवीजन डॉक्यूमेंट है, तो हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स, ये वाले टॉपिक्स के रिगार्डिंग आपने जितने भी डीएसए क्वेश्चन किए, उन डीएसए क्वेश्चन के लिंक्स, फिर आपके कोड के लिंक और 2-3 लाइन में अप्रोच लिखा होना चाहिए कैसे आपने सॉल्व किया था। इन्हीं को बैठ के आपको रेगुलरली रिवाइज करना है फॉर 1 hour, जब भी आपको पता है कि उस दिन आप डीएसए को टाइम नहीं दे सकते। इससे आपका फ्लो स्टेट मेंटेन रहेगा और डीएसए कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में घूमता रहेगा। डीएसए कॉन्स्टेंटली घूमता रहेगा तो फैंग जॉब आपकी होगी। राम राम।